हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आज अपने वीएसआर अड्डा पे आज का नया टॉपिक लेकर आया हूँ क्लास 8 का। वो है फोर्स। तो आपने फोर्स के बारे में सुना होगा। अब हम जानेंगे कि फोर्स होता क्या है, कितने टाइप का फोर्स होता है। सो टुडे वी विल कवर फोर्स, पुश अ पुल, फोर्स ड्यू टू एन इंटरेक्शन, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, टाइप ऑफ फोर्सेस एंड प्रेशर। एंड अभी हम लोग एक एक करके एक एक चीज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या कर रहा है। ये आप देख रहे हैं इधर एक बंदा है, ये क्या कर रहा है, इसको ये पुश कर रहा है। पीछे से क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ये पुल कर रहा है, ये खींच रहा है किसी चीज को। फिर ये भी देखो क्या कर रहा है, ये पुल कर रहा है। फिर ये क्या कर रहा है, पीछे से इसको ये धक्का दे रहा है। फिर ये देखो ये मैडम साहिबा, ये भी क्या कर रही है, ट्रॉली को पुल कर ये खींच रही है। फिर ये देखो जो नर्स है मैम साहिबा, ये क्या कर रही है, ये पुश कर रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बार बार देख रहे होंगे कोई पुल कर रहा है, कोई पुश कर रहा है। तो पुल और पुश होता क्या है, तो देखो पुल क्या होता है, जैसे अगर कोई भी चीज को, देखो जो पुश होता है, अगर पुश पुश बोले तो अगर कोई भी चीज को अपने से दूर लेके जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पुश। धक्का देते हैं ना, जैसे आप किसी चीज को धक्का देते हो तो क्या होता है, आपसे वो दूर जाता है। फिर पुल का नाम इस क्या हुआ, खींचना। कोई भी चीज को आप अपनी तरफ खींचते हो, दैट इज कॉल्ड पुल। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज अ पुश और पुल और बोथ। फोर्स क्या है, किसी फोर्स का नॉर्मली जानो क्या है ना, कि फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जो कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप साइज वो चेंज करता है। मतलब कि बोले तो फोर्स क्या है, फोर्स किसी चीज को खींचना या धक्का देना, इसी को क्या बोलते हैं, फोर्स। और फोर्स को दोस्तों, आप फोर्स को क्या है कि आप देख नहीं सकते, इसका जो इफेक्ट होता है उसको आप ओनली फील कर सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ फील कर से, जैसे यहाँ पे देखो प्लेइंग है गिटार, जैसे आप गिटार बजाते हो तो उसमें क्या होता है, जो स्ट्रिंग होता है, एक बार आप स्ट्रिंग क्या करते हो, ऊपर लेके जाते हो, एक बार स्ट्रिंग क्या करते हो, नीचे लेके आते हो। फिर आप वुड जो कटिंग करते हो, सेविंग वुड देखते हो, आरी जिसको बोलते हो, आरी होता है ना जो कट करता है, देखो एक बार आरी इधर आता है, फिर एक बार आरी पीछे जाता है। फिर स्क्रबिंग द फ्लोर, फ्लोर भी आप देखो, स्क्रब को अगर फ्लोर सफाई करते हो या फिर किसी सरफेस को आप स्क्रब करते हो तो एक बार देखो आगे जाते हो, फिर पीछे आते हो, आगे जाते हो, पीछे आते हो। ये जो देखो अपने से दूर लेके जा रहे हो तो क्या हुआ, पुश। फिर अपनी तरफ खींच रहे हो, ये पुल। ठीक है, या फिर आप बोट चलाते हो तो देखते हो जो नाविक होता है एक बार क्या करता है, जो पतवार होता है उसको एक बार अपने तरफ लेके आता है, फिर इधर लेके जाता है। तो क्या कर रहा है, पूरा ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, पुश और पुल। फोर्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल, दैट इज कॉल्ड फोर्स। अगर आप इसको दूसरी भाषा में देखें, देखो फोर्स का अगर इंटरेक्शन पढ़ेंगे कि फोर्स आखिर फोर्स लगने के लिए क्या क्या चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे एक गाड़ी खड़ा है, ये देख रहे हो गाड़ी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे एक बंदा क्या है, यहाँ पे ये गाड़ी है, ये बंदा है खड़ा है, क्या इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। तो यही देखो बंदा यहाँ से क्या कर रहा है, इसको ये पुश कर रहा, धक्का दे रहा, तो क्या कर रहा है, इस पे ये फोर्स लगा रहा। तो फोर्सेस ड्यू टू एन इंटरेक्शन, मतलब कि जब तक एक दूसरे के बिना कभी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसके लिए हमेशा दो चीज का रहना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप यहाँ पे कोई वुड है, इसको आप चाहते हो कि यहाँ से मैं उठा के यहाँ ले आऊं, तो इसके लिए क्या करने का, या तो आपको पुश करना पड़ेगा या तो आपको क्या करना का, पुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एक तो बॉक्स है, दूसरा आप हो, तो यहाँ पे क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक आप क्या बोलोगे कि फोर्स नहीं लगेगा। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गया कि फोर्स तभी लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट रहेगा तभी लगेगा, नहीं तो फोर्स नहीं लगेगा। अब हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे फोर्सेस के बारे में। जैसे देखो यहाँ पे वुड है, अगर ये वुड है, मान के चलो ये इसका वेट मान के चलो ये 80 केजी का है, तो क्या है अकेले बंदा इसको धक्का दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। ठीक, जब दो बंदा मिलकर धक्का देगा तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यही एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, वुड है। अगर मान के चलो इधर से भी ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर से भी 50 न्यूटन का, तो ये क्या रहेगा, ये ना तो आगे जाएगा ना तो पीछे जाएगा, ये क्या रहेगा, ये न्यूट्रल रहेगा। फिर यहाँ पे देखो दो आपस में जो हम लोग घूमते हैं ना, घूम घुमैया जो खेलते हैं,
तो इसमें क्या है, ये दोनों के बीच में एकदम सेम फोर्स लगेगा तो दोनों क्या बैलेंस रहेगा। जैसे ही किसी एक का हाथ छूटा तो ये मैडम साहिबा इधर जाएगी, ये मैडम साहिबा इधर जाएगी, फिर उसके बाद दोनों कहाँ मिलेगी, हॉस्पिटल में मिलेगी। ठीक है। अब देखो, फोर्सेस कैन ऐड टुगेदर और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वन अनदर। इसको हम अच्छा से समझो। जैसे देखो, अगर ये वुड है, इधर से एक बंदा फोर्स लगा रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मान के चलो एक बंदा है वो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, दूसरा कितना 20 न्यूटन लगा रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो हमेशा क्या होगा, जो नेट बोले तो टोटल फोर्स इस पे कितना लगेगा, 30 न्यूटन का लगेगा। यही अगर ये वुड है, इधर से 20 न्यूटन का लगा रहा है, इधर से 10 न्यूटन का लगा रहा है, तो देख रहे हो इधर वाला ज्यादा लगाएगा तो ऑटोमेटिक है इधर की तरफ बढ़ जाएगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा तो क्या होगा, हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। यही अगर दोनों साइड से इक्वल, इधर से भी 20 न्यूटन लगाए और ये इधर से 20 न्यूटन लगाए, तो दोनों साइड से जब इक्वल फोर्स लगाएगा तो इसका जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, ये 0 होगा, और जो ऑब्जेक्ट जहां पे है वहीं का वहीं पे रह जाएगा। ठीक है। अब फोर्स कैन बी रिलेटेड विद दिस सिंपल इक्वेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपको लग रहा होगा सर मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है। जैसे देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे एक वुड है, एक क्या है, वुड है। जब आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ऑटोमेटिक है कि जैसे आप इसको धक्का दोगे या तो खींचोगे, फोर्स का मतलब क्या होगा, पुश करोगे या तो पुल करोगे, तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। जैसे ये मोशन में आएगा तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा, फिर आप इस पे जैसे ही फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। जैसे एक फुटबॉल है, यहाँ पे मान के चलो फुटबॉल, आप इसको ऐसे किक मारोगे तो किक जैसे मारोगे तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो ये क्या था, फुटबॉल है तो इसमें कुछ ना कुछ मास होगा, फिर जैसे ही आपने इसमें फोर्स लगाया इसमें क्या आ गया, एक्सेलरेशन। तब उसी को क्या बोलते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसका जो एसआई यूनिट होता है ये क्या होता है, न्यूटन होता है, इसको एन से डिनोट करते हैं। और ये जो देखो फोर्स का जो ये देखो मास का क्या होता है, केजी होता है, और एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ये क्या कर सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको ये फोर्स लगाओगे तो रुक जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर फोर्स लगाओगे तो मोशन में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे ये आप बचपन में चलाए होगे ना, बचपन में टायर है, मैं भी चलाया हूं, मैं तो आप लोग भी चलाए होगे। तो इसमें क्या देखो, अगर कोई टायर है, ये आप इसको क्या करते हो, ये जितने बार आप इसे लकड़ी से मारोगे उतना ज्यादा इसमें स्पीड आएगा। तो क्या होगा, तो क्या यहाँ पे कर रहा है, फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स क्या कर रहा है, इसको जितना आप इस पे लकड़ी से मारते जाओगे उतना इसमें क्या हो जाएगा, स्पीड पकड़ता जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्या था, बॉक्स क्या है, ये रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, फिर आपने इस पे क्या किया, पुश किया इसको, मतलब धक्का दिया, तो ये रेस्ट से किस में आ गया, ये मोशन में आ गया। तो अब पता लग गया कि फोर्स क्या है, चेंज कर सकता है स्टेट। तो या तो मोशन में है तो उसको और ज्यादा उसको मोशन में ले आएगा, या तो कोई रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आएगा। या फिर देखते हो आप क्रिकेट खेलते हो तो कोई बंदा अगर जैसे मारता है इधर से तो आप उसको कैच कर लेते हो, तो बॉल क्या वो मोशन में आता है, लेकिन आपके हाथ में जैसे ही आता है वो रेस्ट में आता है। तो वहां पे भी आप क्या करो, उसको रेस्ट से मोशन से रेस्ट में ले आ रहे हो। ठीक है। अब दूसरा देखेंगे क्या है, अब देखो इट कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब फोर्स क्या कर सकता है, उसका शेप एंड साइज को बदल सकता है। जैसे देखो ये बैलून है, ये गोल था, फिर आपने क्या किया, इसको पुश किया, धक्का दिया, तो देखो ये यहाँ पे ये गोल था, गोल से क्या हो गया, ये ऐसे हो गया, इलोंगेटेड हो गया ऐसे। फिर ये स्प्रिंग है, देखो ये रेस्ट में है तो ये नॉर्मल है, फिर उसको जैसे आप खींचो तो देखो इसका एक शेप देखो ये था, दूसरा शेप ये हो गया। तो इससे क्या पता लग गया, और साइज भी आप देख लो, पहले ये क्या था, छोटा था, फिर ये देखो क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ पे क्या था, ये बड़ा था, यहाँ पे आ गया छोटा हो गया। तो इस समय क्या पता लगा कि फोर्स जो है वो क्या करता है, ये शेप एंड साइज को बदल देता है, शेप एंड साइज को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो अभी हमने देखा कि फोर्स क्या कर सकता है, या तो जो कोई चीज अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ले आएगा, अगर रेस्ट में है तो मोशन में ले आएगा।
अगर किसी का साइज है वो तो घटा सकता है या तो बढ़ा सकता है, किसी का शेप अगर बड़ा है तो छोटा कर सकता है, या छोटा शेप है तो बड़ा कर सकता है। छोटा शेप है तो बड़ा कैसे करेगा? जैसे आप गुब्बारा लेते हो, गुब्बारा में क्या कर रहा था, छोटा बैलून टाइप कर रहा था, फिर उसमें हवा भरते हो, हवा भरते हो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो इसका भी देखो क्या होता है, शेप बदल जाता है। अब देखो टाइप ऑफ फोर्सेस, कितने टाइप का फोर्स है? देखो फोर्स का तो बहुत सारा टाइप है, बट आप क्लास 8 में हो तो अब नॉर्मल ही जानो। तो एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्सेस, दूसरा क्या होता है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। तो जब भी अगर दो बॉडी फिजिकली कनेक्ट है, जब भी क्या दो बॉडी अगर फिजिकली कनेक्ट रहेगा, तो कॉन्टेक्ट वर्ड से ही पता लग रहा है, शब्दों को आप पकड़ो, ठीक है। कॉन्टेक्ट मतलब क्या हुआ, सटा हुआ। जब भी दो ऑब्जेक्ट जो कि आपस का फिजिकली टच में है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्ट फोर्स बोलेंगे। तो फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज व्हेन दे आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। तो अगर दो ऑब्जेक्ट फिजिकली कांटेक्ट है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। जैसे देखो मस्कुलर फोर्स, दूसरा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये देखो बॉक्स है, बॉक्स को बिना टच किए ना तो इसको पुल कर सकते हो ना तो पुश कर सकते हो, तो यहाँ पे भी कांटेक्ट आपका जरूरी है। दूसरा फ्रिक्शन, देखो जैसे कोई बॉक्स है आप उसको खींचते हो, यही अगर प्लेन सरफेस रहा, कोई भी रुखड़ा नहीं रहा तो आराम से खींच लोगे। लेकिन फ्रिक्शन है मतलब क्या, फ्रिक्शन का मतलब होता क्या है, फ्रिक्शन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है उसके जो आप फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट में जो फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, वैसा फोर्सेस जिसमें दो बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट ना आए फिर भी उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसे देखो आप एग्जांपल से समझ जाओगे, जैसे ये आपके पास मैग्नेट रहता है, मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल रहता है। ये देखो यहाँ पे हम ले लिए नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये देखो टच, ये यहाँ पर मान के चलो दोनों के बीच में 5 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। फिर ये देखो क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स एक एग्जांपल होगा। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो पृथ्वी क्या हर भी चीज को, कोई भी चीज को अपने तरफ खींचती है, क्या पृथ्वी से टच में है, नहीं है। अगर कोई भी चीज को आप ऊपर उछालो फिर से वो नीचे आ जाता है, आता है ना, तो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये भी क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। तो इसको अगर डिफाइन करेंगे तो फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज इवन इफ दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। एग्जाम्पल के तौर पर मैग्नेटिक फोर्सेस, फोर्स एग्जैक्टेड बाई मैग्नेट के द्वारा जो लगता है वो। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और थर्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। नेक्स्ट क्या है, बैलेंस्ड वर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस। मतलब क्या है, अगला हम क्या पढ़ेंगे, इसके पहले हमने कॉन्टेक्ट फोर्सेस नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस पढ़ा था, अभी हम क्या पढ़ेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस फोर्स क्या है, जब भी दो या दो से ज्यादा फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, अगर दोनों इक्वली लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। जैसे इस पे अगर मैं 20 न्यूटन, इधर से एक बंदा लगा रहा है, इधर से भी क्या लगा रहा है, 20 न्यूटन लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, जैसे है सेम पोजीशन में रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो जीरो हो जाएगा। अब अनबैलेंस्ड फोर्स देखो, अनबैलेंस्ड वो फोर्सेस होता है जिसमें कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब अलग अलग दो अलग अलग, मैं वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूं, दो अलग अलग, मान के चलो ये 20 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, दो अलग अलग फोर्सेस अगर लगता है तो जिस डायरेक्शन में कम फोर्सेस लग रहा है उधर की तरफ जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे देखो अगर इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंस नहीं रहेगा। ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इसके तरफ मूव कर जाएगा जिधर की कम फोर्सेस लग रहा है। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, हम डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका अगर कोई नेट पूछेगा तो आराम से बता दोगे, हाँ सर 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, अब समझ में आ गया कि बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो बैलेंस फोर्स वो होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे टू इक्वल फोर्सेस लग रहा है तो उसको बैलेंस फोर्स बोलेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टू अनइक्वल फोर्सेस लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। और जो बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। और अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि हम उसको क्या, दोनों का फोर्स का डिफरेंस निकालते हैं। अब देख सर, प्रेशर वर्ड
आजकल एग्जाम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, घर का प्रेशर है, आजकल ऐसा है कि किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेशर रहता है, बहुत तरह की प्रेशर होता है। तो भाई प्रेशर होता क्या है, ठीक है ना। तो प्रेशर क्या है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। अगर पर यूनिट एरिया ले, मान के चलो कि हमने 1 मीटर स्क्वायर का है एक एरिया मान लिया, इसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। तो किसी पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। और देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब देखो प्रेशर, जैसे देखो ये, अब इससे समझ जाओगे लिक्विड में जो प्रेशर लगेगा, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जेट देखो धारा किसका ज्यादा आ रहा है, इसका। अगर ऊपर से आप प्रेशर लगाओगे तो नीचे का प्रेशर क्या रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, ऊपर का क्या रहेगा, कम रहेगा। क्योंकि जो आप दबाव देते हो तो नीचे क्या है, ये ज्यादा पड़ता है। यहाँ पे भी देखो जब प्रेस करोगे तो जहां जहां से छेद रहेगा वहां से लीक करेगा। ये भी देखो यहाँ पे नीचे है तो ज्यादा लगेगा। अब हम देखते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्जेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज वेल एज ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। मतलब कि देखो अब सिंपल भाषा में समझो कि इस अर्थ पे चाहे आप हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो भी प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर on the earth or on any object on the earth that is called atmospheric pressure। वर्ड से ही क्लियरली पता लग रहा है कि जो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो हमारे ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच इतना पेशेंस के साथ सुनने और देखने के लिए। अगर आपको अभी भी कोई अगर डाउट रह गया हो तो प्लीज आप हमें जरूर बताएं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट डजंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग। दूसरा क्या कर रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी अगर डाउट रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें कमेंट करें। और नेक्स्ट टॉपिक क्लास 8 का मैं लेकर आऊंगा, आज से मैं क्लास 8 का भी स्टार्ट कर दिया हूं, ठीक है। थैंक